अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रद्द की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जो कि सलार से खफा होती है कि आखिर उसने क्यों उसे आग से नहीं बचाया। एक बार भी सलार ने कोशिश ना की। वो उसकी वजूहात जानना चाहती है, मगर सलार उसे मोहब्बत तो करता है लेकिन उसे वजह नहीं बताना चाहता। लेकिन ईमान तो सलार को इत्मीनान में लेकर उससे वजह जानना चाहती है। सलार, मुझे बताओ आखिर क्या वजह थी। तभी वो ईमान को एक एक करके सारी सच्चाई बताने लगा। बाबा और मामा एक साथ रहा करते थे। एक रात जब मैं कैंडल लेकर बाहर गया तो बैकयार्ड में माँ थी और तभी उसे बताता है कि अचानक से मेरा पैर फिसला, मैं गिर गया और कैंडल भी वहीं पर गिर गई। तो अचानक से देखते ही देखते आग लग जाती है। माँ को आग ने लपेट लिया। वो मुझे आवाजें देती रही, मेरा नाम लिया, वो चीखी चिल्लाई, पर मैं कुछ ना कर सका। ये सब सुनकर ईमान की आंखें नम हो जाती हैं। वो भी रोने लगी क्योंकि उसे समझ में आ गई कि ये चाल थी किसकी। वो सलार को भी बताती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। सलार, वो आग तुमने नहीं लगाई थी, ये चाल तो किसी और की थी और सारी जिंदगी तुम्हें इस गिल्ट में रखा गया ताकि तुम इनकी ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज न उठा सको। ये सब सुनकर सलार तो एकदम से जैसे साकित रह जाता है और फिर वो सोचने पर मजबूर होता है कि हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि सलार को ईमान ने अच्छी तरह समझा दिया कि यूं कैंडल के गिरने से अचानक से आग कैसे लग सकती है। सलार तो फूट फूट कर रोने लगता है, मैं अपनी बेचारी माँ को बचा ना सका, मैं कुछ नहीं कर पाया। ईमान ने दिलासा देने के लिए सलार का हाथ थामा तो सलार रोते रोते उसकी गोद में सर रख देता है और वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा कि ये क्या से क्या हो गया और मैं कुछ समझ ही ना पाया। और यूं ईमान भी आज बहुत ही रोती है कि सलार इतने साल इतनी अजियत में रहा है और वो अपनी माँ के मरने का कसूरवार खुद ही को समझता रहा। ये समझ ही नहीं पाया कि ये तो सारी चालें थी उसके अपनों की, क्योंकि इससे पहले सलार तो बहुत ज्यादा टूट चुका था। यही ईमान ही थी जो सलार के पास आई थी, क्योंकि सलार को ऐसे लगा जैसे वो सब कुछ हार बैठा है, फिर से सब कुछ गवा दिया है। तो यही ईमान ही थी जो उसके पास आई थी। तुम्हें लगता है तुमसे नफरत की जगह कोई बाकी है। उसने सलार को जाने से रोका और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। यूं आहिस्ता ऐसा करके सलार ने फिर उसे सारी हकीकत बताई और आज उसका नतीजा ये निकला कि सलार के सामने सारी माजी की हकीकत ही खुल गई। और इसके बाद यही ईमान ही है जो उसकी हिम्मत और जुर्रत और बढ़ाती है। और फिर अगले ही दिन सलार की बातें सुनकर उसके अपनों की हवाएं उड़ गई। नाश्ते की टेबल पर जब सभी इकट्ठे थे तो ऊपर से कामरान उसे ताना दे मारता है, बीवी के पल्लू से बंधकर कारोबार नहीं होता। तो सलार उसे खरा जवाब दे देता है और बदमाशी दिखाने धोखा देने से होता है। मगर अगले ही पल ये सलार तो अपने वालिद के 14 तबक तब रोशन करवाता है। तो ये सलार अपने वालिद से कहता है, मैं तो FIR कटवाने जा रहा हूँ। उस दिन आग जो लगी थी उसकी और कई साल पहले जो आग लगी थी उसके लिए भी। ये सब सुनकर तो सलार के वालिद के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो सलार, होश में तो हो। अंदर ही अंदर से तो उसका खौफ तारी हो जाता है, क्या मतलब इसे कोई शक तो नहीं हो गया माजी के बारे में। तो उधर ही ऑफिस गया तो वहाँ पे अलग टेंशन है। बाप को अब तो वकीलों को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सलार के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वकील भी काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऑफिस की सारी मैनेजमेंट और इसका चेक एंड बैलेंस सलार के हाथ में ही आ गया है और वो इसे अच्छे से देख भी रहा है, मैनेज कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब दिखाया गया है कि 1 साल का अरसा बीत चुका है। जैन की फुप्पो जो कि उसकी शादी करना चाहती हैं, उसके लिए रिश्ते तलाश हो रही हैं। तो सलार की एक लड़की से मुलाकात होती है। पहले ही मुलाकात में उसने सब कुछ उसे बता दिया। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। 1 साल हो गया है इस बात को, दिल से निकल ही नहीं रही। और उसी वक्त इस लड़की को इग्नोर करके यहाँ से ही चला गया। अब जाते अपने कमरे का दरवाजा फौरन से बंद कर लेता है। मोबाइल से ईमान की तस्वीर देखता है और देखते देखते वहीं बेड पर ही लेट गया। ईमान के बिछड़ जाने का दुख अलग से है और उसकी बेवफाई का अलग से, और इस सब से जुड़ी अपनी माँ की मौत अलग से, जो कि इस सब से इसका ताल्लुक था ही नहीं। वो तो अपनी मौत आप ही मर गई। और यूं ही व्यूअर्स, बहुत जल्द इस सब के बाद जैन अब पाकिस्तान आने वाला है और तब ये आएगा ईमान की जिंदगी में भी। अगर आप जानना चाहते हैं ड्रामा सीरियल रद्द की अगली 1 साथ की कहानी क्या होने वाली है तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और फिर ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।